अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे मिजाज हैं आपके। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूं फैसल फरीद और आप देख रहे हैं प्रो इलेक्ट्रिशियन यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लेके हाज़िर हुआ हूं एक RI ब्रांड का F200 मॉडल का एनर्जी एनालाइज़र। मैं उम्मीद से कह सकता हूं कि आप ये वीडियो देखने के बाद किसी भी एनर्जी एनालाइज़र की वायरिंग और पैरामीटर्स को आसानी के साथ सेट कर सकते हो। आप किसी भी एनर्जी एनालाइज़र, किसी भी ब्रांड के एनर्जी एनालाइज़र पे आप बहुत ही आसानी के साथ काम कर सकते हो। तो व्यूअर्स, आपने इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, किसी भी पार्ट को मिस नहीं करना। स्पेशल आपके लिए ये वीडियो बनाई गई है। इस एनर्जी एनालाइज़र की बैक पे एक डायग्राम दी गई है जिसको मैं आपको डिटेल से समझाता हूँ। ये देखें, ये न्यूट्रल और ये लाइव है, यानी कि ये इसकी एनर्जी एनालाइज़र की खुद की सप्लाई है। यहाँ हमने 220 वोल्ट ही कनेक्ट करने हैं। और ये जो I1 I2 और I3 है और इसके नीचे S1 S2 के टर्मिनल्स हैं, ये हमारी 3 सीटी हैं जो हमारे रेड येलो फेज़ में सीटी करंट ट्रांसफार्मर को हमने ऐड करना है। ये उसके कनेक्शन पॉइंट हैं, ये उसके टर्मिनल्स हैं, ठीक है। और आपने इसी सीक्वेंस से सीटीज़ को ऐड करना है। ये न्यूट्रल पॉइंट है, यहाँ हमने 3 फेज सप्लाई देनी है, V1 V2 V3 रेड येलो ब्लू की हमने सप्लाई देनी है। और इसी लिहाज से हम इसको 3 फेज 4 वायर सेट 3 फेज 4 वायर कह सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसके मैनुअल की तरफ चलते हैं। मैनुअल में इसका क्या तरीकाकार बताया गया है इसके पैरामीटर्स को ओपन करने का। तो ये देखें, ये वो कह रहा है कि यूज़ अप एंड डाउन बटन, यानी कि दोनों बटन्स को आपने इकट्ठे प्रेस करना है 3 सेकंड के लिए, तो आप इसके पैरामीटर्स में एंटर कर जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम करके देखते हैं इसको। तो हमारे एनर्जी एनालाइज़र पे हम आ गए हैं। अब हम अप एंड डाउन के दोनों बटन्स को इकट्ठे 3 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे तो ये हमसे पासवर्ड मांगेगा, ठीक है। पासवर्ड मांगेगा, ये देखें, ये पासवर्ड उसका दिया गया है। ये देखें 100, यानी कि 1000 इसका फैक्ट्री पासवर्ड है, फैक्ट्री सेटिंग है इसके पासवर्ड की, ठीक है। अब हम इस पर 1 ऐड करेंगे। सबसे पहले हम ये देखें, ये लेफ़्ट के बटन को या राइट के बटन को, आप दोनों को किसी को भी प्रेस करेंगे तो हमारे जो पासवर्ड के डिजिट हैं वो ब्लिंक करने लग जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमने ये देखें, ये हमारे पैरामीटर्स ओपन हो गए हैं। तो ये कह रहा है कि जो 1 पैरामीटर है ये चेंज पासवर्ड का पैरामीटर, यानी कि अगर आपने कोई अपना पासवर्ड सेट करना है तो वो भी आप इस पर सेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम फिर एंटर के बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा 2 नंबर पैरामीटर आ जाएगा, ठीक है। इसमें लिखा है नेटवर्क सिलेक्शन, ठीक है। हमारा नेटवर्क 3 फेज 4 वायर सिस्टम है, यानी कि 3 फेज की 3 केबल और एक न्यूट्रल है, इसीलिए हम इसको 3 फेज 4 वायर सिस्टम कहते हैं। अगर आपके पास 3 फेज ही हैं बस, तो वो भी आप इसमें सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको 3 फेज 4 वायर पे सेट ही रहने देंगे क्योंकि ये इसकी फैक्ट्री सेटिंग है और हमारे पास भी न्यूट्रल है। और 3 नंबर जो सेटिंग है इसकी सीटी सेकेंडरी की सेटिंग है, यानी कि आपकी सीटी 5 बटा है या 1 बटा है। हमारी सीटी 5 बटा है, ठीक है। तो अब इस पे हमने 5 ही सेट रहने दिया और इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग भी यही है। और ये सीटी प्राइमरी है, ये आपके पास 5 बटा 60 हो सकती है, 5 बटा 30 हो सकती है, 5 बटा 100 भी हो सकती है। आपने उसी हिसाब से इस पर सेट कर देना है, ठीक है। ये देखें, हमारी 300 है तो हमने इसीलिए इसको 300 ही रहने दिया। तो इसके बाद PT सिलेक्शन है, ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है सेकेंडरी, इसका मतलब है वोल्टेज। हमारे 380 वोल्टेज हैं 3 फेज़ के, तो अब हम इसी को 380 ही रहने देंगे। ये PT प्राइमरी है, ये भी हमारे 380 वोल्टेज ही रहेंगे। इसके बाद 0, 7 और 8 हमारे काम के पैरामीटर नहीं है। ये बैकलाइट का पैरामीटर है, इसका 11 नंबर, यानी कि आपकी बैकलाइट कितने सेकंड ऑन रहे और उसके बाद ऑफ हो जाए। अगर हम इसको 000 सेट करेंगे तो ये हमारी लाइट कभी भी ऑफ नहीं होगी, ठीक है। ये इसकी लाइट का पैरामीटर है, इसकी LED की या LCD की स्क्रीन की लाइट का पैरामीटर है। इसको आप अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं इस पैरामीटर को, ठीक है। इसके बाद हम इसके अगले पैरामीटर्स की तरफ चलते हैं। ठीक है, आप इसको ऐसे ही रहने दें। ये 15 नंबर जो हमारा पैरामीटर है, ये देखें, ये मैक्स ऑटो पेज का है, मैक्स पेज ऑटो, ठीक है। यानी कि आपके पेज ऑटो स्क्रॉल होते रहें, ऑटो चेंज होते रहें। हमारा 21
तक पेज सेट है, तो 21 तक जब तक हमारा जो एनर्जी एनालाइज़र ऑन रहेगा हमारे पेज ऑटो स्क्रॉल होते रहेंगे और वैल्यू उसकी चेंज होती रहेंगी। ठीक है, ये देखें ये पेज सीक्वेंस दिया गया है, इसको भी आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। इसको वैसे करने की ज़रूरत तो नहीं होती, लेकिन बाज़ दफ़ा कुछ ऐसी सिचुएशन होती है कि इसको ज़रूरत पड़ जाती है चेंज करने की। ठीक है, इसके बाद हम चलेंगे अपने जो ये जो 20 नंबर पैरामीटर है, ये देखें ये फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट पैरामीटर है, इसको हम यस करेंगे। ठीक है, राइट बटन को यस करेंगे तो हमारा 20 नंबर के पैरामीटर के अंदर जितने भी पैरामीटर हैं ये ऑन हो जाएंगे, ओपन यानी कि ओपन हो जाएंगे। ठीक है, ये देखें रीसेट एनर्जी एंड मैक्स डिमांड, ये आप इसको नो नो यस यस, ये दरअसल रीसेट के पैरामीटर्स हैं। ठीक है, जितने भी आपके एनर्जी एनालाइज़र ने जितनी भी वैल्यू को रिकॉर्ड किया है उसको रीसेट करने के पैरामीटर्स हैं। ठीक है, यहाँ से आप ये देखें ये 21.1 है, ये पास, ये देखें ये पासवर्ड मांग रहा है। ठीक है, यहाँ हमने 1001 का पासवर्ड देना है उसके मैनुअल के मुताबिक। तो ये सारे 21 के आगे जितने भी पैरामीटर्स हैं 21.01 02 03 ये सब के सब ओपन हो जाएंगे। यहाँ 1 ऐड करेंगे, 1 ऐड करने के बाद एंटर के बटन को प्रेस करेंगे तो ये देखें ये सारे पैरामीटर्स ऑन हो गए हैं। इसके बाद आप रीसेट एक्टिव एनर्जी, रीसेट रिएक्टिव एनर्जी, रीसेट अपेरेंट पावर, मैक्स करंट, मैक्स एक्टिव पावर, मिनिमम एक्टिव पावर, मैक्सिमम एक्टिव पावर, मिनिमम रिएक्टिव पावर, रन आवर्स। ठीक है, रीसेट रन आवर्स, ये सारे के सारे आप इसको रीसेट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें ये मैं आपको रीसेट करके दिखाता हूँ। इसको यस करेंगे, फिर साइड के बटन को प्रेस करेंगे, ब्लिंक करेगा, उसके बाद आपके बटन को प्रेस करेंगे, यस हो जाएगा, एंटर के बटन को प्रेस करेंगे। जैसे ही ये करते जाएंगे आपके सारे पैरामीटर्स जो भी हैं वो सारे के सारे रीसेट होते जाएंगे। ठीक है व्यूवर्स, अगर आपको इस वीडियो में किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में लाजमी पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब लाजमी दूँगा। और आपने चैनल को भी सब्सक्राइब लाजमी करना है और आपने बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस करना है ताकि हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहे। ठीक है, और आपके लिए मैंने ये चैनल आपके लिए ही बनाया है, इसमें बहुत सी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं वो भी आप देख सकते हैं। उसको मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको उसमें लाजमी कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना है और वीडियो को भी आपने एंड तक लाजमी देखना है। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियोस को शेयर करना है। और अगर आपको किसी भी किस्म का कोई मसला इस एनर्जी एनालाइज़र में आए, पैरामीटर्स में, वायरिंग्स में, तो आपने प्रो इलेक्ट्रिशियन चैनल पे आके कमेंट्स लाजमी करना है और उसका जवाब आपको मैं लाजमी दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।